हेलो इंजीनियर्स। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर, आई एम उपेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, इन दिस ट्यूटोरियल, a RS Logis 500 tutorial, you have to learn many more things in this tutorial. And today, in this video, today I have covered about move logical इंस्ट्रक्शन टाइप्स, यानी मूव लॉजिकल इंस्ट्रक्शन टाइप में क्या क्या उसके टाइप्स आते हैं, उसके विषय में हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो इंजीनियर्स, लेट्स सी एंड वॉच दिस वीडियो। इफ यू आर लाइक दिस वीडियो, देन यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड मोटिवेट दिस, it will be motivates me to make more videos on it and make more new things on it. So engineers, radhe radhe. So first of all, when you have to open RS Logic 500 English software, then you have to go to user, then wait, timer, input, compare, compute math, then come to move logical instruction. So engineers, in previous video, I have also described about move logical instruction in PLC. Means what is the use of move and what is the use of logical instruction in it. So engineers, in move logical instruction, the move and move with marks and clear come to in move logic, and or nor and nor XOR not, it's come in logical. Means I hope you understand what am I saying. Move, move with marks clear come in move instruction, and or XOR not come in logical instruction. So first is move, मीन्स किसी भी डाटा को मूव कराना, मूव विथ मार्क्स, यानी कोई भी डाटा मूव विथ मार्क्स, यानी मार्क्स स्कोर कंपेरिजन आपने पढ़ा था, सेम इसी का टू कॉपी है। मीन्स आपका मान लीजिए कोई वैल्यू है, ठीक, उसको मार्क्स में जब तक वैल्यू नहीं जाएगा, ठीक, वैल्यू में वो सेम वैल्यू दोनों को आपस में सोर्स और मार्क्स की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, तब उसको डेस्टिनेशन में वो डिफाइन ही नहीं करेगा। अब ये एंड है, ठीक, ये आपका और है, ये आपका एक्सओर है, ये आपका नोट है, ये क्लियर है। तो एंड तो आपने पढ़ा ही होगा 12th में, और भी पढ़ा ही होगा, ठीक, और एक्सओर भी पढ़ा ही होगा, नॉट भी पढ़ा होगा, ठीक। और क्लियर, क्लियर के विषय में मीन्स कोई भी डाटा हो उसे क्लियर करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं। सो इंजीनियर्स, आई हैव टू मेक सम notes on this instruction in RS Logic on in my PDF. Let's see. Actually, move logical instruction in PLC. First command is move, second command is move with marks, and third is एक्चुअली MOV को मूव बोलते हैं, MVM को मूव विथ मार्क्स बोलते हैं, AND को बिट वाइज लॉजिकल एंड बोलते हैं, OOR को बिट वाइज लॉजिकल ओड बोलते हैं, ठीक, एक्सोर को बिट वाइज लॉजिकल एक्सोर बोलते हैं, नोट को बिट वाइज लॉजिकल नोट बोलते हैं, क्लियर को CLR को क्लियर बोलते हैं। एंड ये आपके मूव विथ मार्क्स, ये मैंने आपको बताया ये कहाँ पे मिलता है और कैसे मिलता है। सो इंजीनियर्स, इन Rockwell Automation in Studio 5000, there is a move logical instruction. Actually I have to define more it. The move instruction modify and move bits. मूव इंस्ट्रक्शन क्या होता है? मॉडिफाइड और मूव बिट्स करता है, कोई भी चेंजेस को मॉडिफाई करता है, बिट्स को मूव कराता है। अवेलेबल इंस्ट्रक्शन, इसमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होते हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। मूव होता है, मूव विथ मार्क्स, एंड और ये सभी आते हैं मूव और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में, ठीक। इफ यू वांट टू यूज, तो अगर मूव में आप बात करिएगा तो मूव आ गया, मूव विथ मार्क्स हो गया, BTT आ गया, क्लियर आ गया, SWPB आ गया। मूव क्या होगा? कॉपी वैल्यू एंड मूव स्ट्रिंग, यानी कोई भी वैल्यू को कॉपी करेगा और डेस्टिनेशन बता देगा। मूव विथ मार्क्स, कॉपी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंटीजर, कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू होगा, लाइक आपका 2 है, 2 की वैल्यू आपको डेस्टिनेशन में शो करना है, तो वो मार्क्स से होकर गुजरेगा। जब मार्क्स में से होकर वो गुजरेगा नहीं, तब तो वो आपको डिफाइन भी नहीं कर पाएगा। मूव विथ मार्क्स वैल्यू एंड BTT, मूव बिट्स विथ इन इंटीजर और बिटवीन इंटीजर, मूव बिट्स विद इन एन इंटीजर और बिटवीन इंटीजर। ये
मूव बिट्स, कोई भी बिट्स को इंटीजर और इंटीजर के बीच के में ये आपका यूज होता है। तो एक्चुअली आपको यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मूव का खुल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, मूव विथ मार्क्स का खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर बीटीडी कीजिएगा, तो अगर बिट फील्ड डिस्ट्रीब्यूट, बीटीडी का फुल फॉर्म होता है बिट फील्ड डिस्ट्रीब्यूट। एक्चुअली आई हैव आल्सो नॉट नो अबाउट टू व्हाट इज द बीटीडी, बट लेट्स वन बाय वन आई हैव टू लर्न इट। एंड क्लियर, क्लियर को मैंने बता दिया, कोई भी वैल्यू को क्लियर कराने के लिए। एक्चुअली इट इज यूज्ड टू काउंटर एंड मेनी मोर इंस्ट्रक्शन टू क्लियर द वैल्यू। मीन्स कोई भी वैल्यू होगा वो क्लियर कुछ समय के बाद, अगर मान लीजिए आपका काउंटर 5 टाइम्स काउंट किया और काउंट करने के बाद वो क्या करेगा, काउंटर को रिसेट या क्लियर कर देगा, ठीक। यही होता है। रीअरेंज द बाइट्स इंटीजर डिंट और रियल, एसडब्ल्यूबीपी। एसडब्ल्यूबीपी क्या होता है, लेट्स सी। तो स्वैप बाइट, स्वैप बाइट एक्चुअली ओके, स्वैप बाइट इन शॉर्ट टर्म से रीअरेंज द बाइट ऑफ इंटीजर, डबल इंटीजर और रियल टैग। माने ये कोई भी डाटा को क्या करता है, रीअरेंज करता है, यानी वो अरेंजिंग फॉर्म में करता है। अब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन के बारे में, तो मूव के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, तो अब लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में क्या क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं उसके विषय में आप पढ़ेंगे। तो आपके द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन इन अनवे। तो मैंने आपको बताया लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या करता है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन मैंने लॉजिकल ऑपरेशन क्रिएट करता है। परफॉर्म ए बिट वाइज एंड ऑपरेशन, मीन्स एंड ऑपरेशन इसमें आता है, ठीक। परफॉर्म ए बिट वाइज और ऑपरेशन, मीन्स ये और ऑपरेशन इसमें आते हैं, ठीक। परफॉर्म ए बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, यानी आपने एक्सोर गेट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक। एक्सोर को हमने एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं, एक्सक्लूसिव 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 और गेट बोलते हैं। और नोट ऑपरेशन आप जानते ही हैं, उल्टा करना होता है, ठीक। ये और का मतलब एंड से नन बनता है, और से नोट बनता है, ठीक। और ये क्या, और, और ये आपका एक्सोर होता है, एक्सनोर होता है, ठीक। और यही होते हैं, और कुछ बस यही होते हैं। परफॉर्म ए बिट वाइज नॉट ऑपरेशन, ये नॉट ऑपरेशन कहाँ यूज होता है उसके विषय में है। सो इंजीनियर्स आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, about move logical instruction types and explanation on it. So engineers, I hope you understand about it. And these are the types of it in RS Logic 500 English software. But and BTD SWP, it is used in actually Studio 5000 English software. But today I have to not open this Studio 5000 software actually, and actually I have to open it one times. Let's see. Here I have to for the controller like I have to select it and I have to fill some name, then go to next, then finish. Let's see. It will be not open. Now it is just shining blue. It will be take some time to open it. And this is a Studio 5000 interface. And now I have to maximize it and go to favorite. Main group, cancel. When we have to select routine, then it will be appear. Add on. Actually, I would move logical. Let's see, move, and XOR not HWP मीन्स मैंने आपको बोला था ये स्टूडियो 5000 इंग्लिश सॉफ्टवेयर में यूज होता है, ठीक। सो इंजीनियर्स, लेट्स कट इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। Thanks engineers, Radhe Radhe. If you are not subscribed my channel, then you have to subscribe my channel to motivate me.
थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।